काम पसंद ना आए तो लात मार कर बाहर कर देना, ये मेरे शब्द नहीं, ये देश के प्रधानमंत्री जी के शब्द हैं। उन्होंने इलाहाबाद में एक कार्यकारिणी को संबोधित करते हुए अपने भाषण में इन शब्दों का प्रयोग किया था। सोचिए किस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी के भ्रष्टाचार के पुलिंदे खुलते जा रहे हैं। करोड़ों रुपए खर्च कर भारतीय जनता पार्टी ने भव्य मूर्तियां बनवाई। जिस तरीके से गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति का उद्घाटन किया था, सोचिए वहां की सड़कों ने जवाब दे दिया है। वहां की सड़कों ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर रख दी है। सोचिए वहां पर 3000 करोड़ रुपए की लागत लगाकर ये वहां पर विकास किया गया था, लेकिन विकास मोदी जी का दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, महाराष्ट्र के अंदर जिस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटी है, उस तरीके से लोगों के अंदर गुस्सा, नाराजगी दिखाई देती हुई नजर आ रही है। सोचिए तमाम लोग भारतीय जनता पार्टी के विकास की जो बड़ी बड़ी तारीफें करते थे, अब वो तमाम लोगों के होठों पर चुप्पी है। सोचिए बीजेपी लगातार भ्रष्टाचार भारत मुक्त बनाना चाहती थी। सोचिए किस तरीके से बीजेपी पे ही बड़े आरोप लगने लगे और किस तरीके से उसने मूर्तियों के नाम पर करोड़ों रुपए का घोटाला किया। और लेकिन सोचिए 6 महीने के अंदर भी मूर्तियां टूट गई। 4 दिसंबर 2023 को छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति का अनावरण देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया था, लेकिन सोचिए 26 अगस्त 2024 को यह मूर्ति टूटकर चकनाचूर हो गई। सोचिए ये महाराष्ट्र की जनता का अपमान है। ये महाराष्ट्र में जिस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में लोगों की आस्थाओं का मजाक बनाया गया, भारतीय जनता पार्टी पूरे कटघरे में खड़ी हो गई है। वहां पर गठबंधन के साथ बीजेपी जो है अपनी सरकार बनाकर सत्ता मनाई और किस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी की पोल खोल कर रख दी। तमाम लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह की टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन सोचिए देश के प्रधानमंत्री 14 में आए थे, विकास का रास्ता दिखाकर भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए नोटबंदी तक ले आए थे, जनता को नोटबंदी की लाइनों में लगा दिया था, लेकिन विकास तो पता नहीं कहां गया। लेकिन भ्रष्टाचार जो है वो अपनी चरम सीमा पर है। मोदी जी ने इन 10 सालों में भ्रष्टाचार से जनता को अवगत जरूर करा दिया। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया था, जो सिर्फ 8 महीने के बाद ही वह प्रतिमा ढह गई। ये सरकार के फैले भ्रष्टाचार का सबूत है, मराठा गौरव का अपमान है। महाराष्ट्र की जनता नरेंद्र मोदी को कभी माफ नहीं करेगी। हैशटैग माफी मांगा मोदी। सोचिए सोशल मीडिया पर ये पहले नंबर पर ट्रेंड कर रहा है। मोदी लगातार फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं, जबकि ऐसे में 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव सर पर है। वहीं दूसरी ओर देश के प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सोचिए किस तरीके से भ्रष्टाचार की आड़ में लोगों की जान के साथ साथ मूर्तियों को भी अपमानित किया जा रहा है और कैसे देश के इतिहास के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है तानाशाह सरकार। लगभग 3000 करोड़ रुपए की लागत से बनी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाने का रास्ता बीजेपी वाली क्या कहेंगे नेहरू जी की साजिश से। सोचिए किस तरीके से 3000 करोड़ रुपए लगाकर वहां पर स्टैच्यू लगाई गई थी और वहां के रास्तों ने मोदी का विकास का जो है वो भंडा फोड़ कर दिया है। नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र में जो शिवाजी की मूर्ति का अनावरण किया था, असल में 8 महीने में ही वह प्रतिमा ढह गई। तो देश की जनता में काफी नाराजगी है और मोदी सरकार ने जो वादे किए थे, असल में वो खोखले साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी और एनडीए ने महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की एक प्रतिमा का अनावरण किया था। सोचिए 9 महीने में ही उनका विकास जो है वो पानी में ढह गया और जिसकी वजह से महाराष्ट्र की जनता सड़कों पर आंदोलन कर रही है और उनको डिटेन किया जा रहा है। तुम्हारे भ्रष्टाचार के कारण शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है, इसलिए माफी मांगो नरेंद्र मोदी। सोचिए किस तरीके से सोशल मीडिया पर मुहिम छिड़ गई है और देश के प्रधानमंत्री को माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है और मोदी के इस भ्रष्टाचार की पोल जो है वो जग जाहिर हो गई है। और किस तरीके से ये पेपर की कटिंग देखिए। सोचिए काम पसंद ना आए तो सत्ता से बाहर कर देना, ये देश के प्रधानमंत्री ने इलाहाबाद में
कार्यकारिणी के दौरान जनता के सामने कहे थे और अपने ही वादे से वो मुकर जाते हैं। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का फर्क है। सोचिए, बीजेपी का चाल, चरित्र और चेहरा तीनों ही अलग अलग देखने के लिए मिलता है। अयोध्या में सेना की 13,000 एकड़ आरक्षित भूमि अडानी, बाबा रामदेव, रविशंकर के नाम पर हुई। तो भ्रष्टाचार की जितनी लंबी लिस्ट गिनाएंगे उसमें बीजेपी जो है पूरे तरीके से घिरती हुई नजर आई। और छत्रपति शिवाजी के लिए जेल किया, मौत भी कबूल है। शिवाजी की प्रतिमा टूटने से महाराष्ट्र का पूरा देश का अपमान हुआ है। जनता आक्रोश में है और चाहती है कि माफी मांगे नरेंद्र मोदी। सोचिए किस तरीके से देश के प्रधानमंत्री की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो गठबंधन में सरकारें हैं वो भी अब बुरी तरह फंस चुकी हैं। शिंदे गुट ने कहा है कि तेज हवाओं से शिवाजी महाराज की प्रतिमा गिरी, कॉन्ट्रैक्टर समेत 2 पर एफआईआर। मोदी ने 8 महीने पहले मूर्ति का उद्घाटन किया था। तो सोचिए, सत्ताधारी लोग भ्रष्टाचार करें और एफआईआर किस पर होती है? मजदूरों पर, कामगारों पर। ये कितना बड़ा जाल है, इसमें सिर्फ और सिर्फ गरीबों पर ही गाज गिरती है। वैसे इस मूर्ति के ढह जाने से नौसेना भी चिंतित है और उसी तरफ से राज्य सरकार से बात की विशेषज्ञों की एक टीम भी भेजी गई। महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा ढहने से लोगों का आक्रोश 7वें आसमान पर है। इस मामले में ठेकेदार और आरटी कंपनी के मालिक जयदीप आप्टे के खिलाफ एफआईआर की जांच की गई है। जांच का आधार यह है कि प्रतिमा आखिर 8 महीने के अंदर कैसे ढह गई। कहीं खराब गुणवत्ता वाले सामान का इस्तेमाल तो नहीं हुआ था, कहीं किसी अधिकारी की लापरवाही तो नहीं। तो सोचिए, जानकारी के मुताबिक 8 महीने पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 35 फीट ऊंची शिवाजी महाराज की प्रतिमा का उद्घाटन किया था और सोचिए किस तरीके से विकास दम तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मात्र 8 महीने में ही ये मूर्ति जो है गिरकर चकनाचूर हो गई। वैसे इस मूर्ति के ढह जाने से नौसेना भी चिंतित है और उसकी तरफ से राज्य सरकार से बात कर विशेषज्ञों की एक टीम भेजी गई। समय रहते उस मूर्ति का निर्माण हो सके, कारण का पता चले, इस बात पर जोर दिया जा रहा है। इससे पहले भी सरकारों के कई अहम प्रोजेक्ट के साथ ऐसा हो चुका है। इसी वजह से अधिकारी और निर्माण करने वाले ठेकेदार सवालों में रहते हैं। हैरानगी की बात है कि इस मामले में पीडब्ल्यूडी ने 20 अगस्त को ही बता दिया था कि मूर्ति पर जंग लगी है, नट बोल्ट ढीले हो गए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया गया और अब ये बड़ा हादसा हो चुका है। लोगों में जबरदस्त गुस्सा है। 2018 में इसे बनाने की शुरुआत हुई थी। इसे पर्यटन के लिहाज से काफी अहम बताया जा रहा था, लेकिन यह मूर्ति ढह गई। घटना स्थल पे जो तस्वीरें सामने आई उसमें प्रतिमा के टुकड़े जमीन पर पड़े हैं। उस हालत को देखकर लोग आक्रोशित हैं और बड़े अपमान के रूप में देख रहे हैं। तो सोचिए किस तरीके से छत्रपति शिवाजी महाराज को भी नहीं छोड़ा। कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति जो है वो 8 महीने में चकनाचूर हो गई। ये मोदी जी का भ्रष्टाचार है जो जनता के सामने लगातार उनकी पोल खोल रहा है। कैसे अयोध्या में प्रभु राम के नाम पे राजनीति करने के लिए लगातार बड़े बड़े होर्डिंग पे लेके अयोध्या नगरी को सजाया गया था। पहले बारिश में ही रामलला का घर टपकने लगा था। सोचिए, उनके गुजरात में जिस तरीके से स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम पे 3,000 करोड़ की लागत को खर्च किया गया था, वहां पर भी बीजेपी जो है फेल होती हुई दिखाई दे रही है। असल में भारतीय जनता पार्टी की मंशा कुछ और ही है। वो हम दो और हमारे दो का विकास पे ही काम करना चाहती है। जनता की भावनाओं का उसने मजाक बना दिया है। कहीं प्रभु राम के नाम पर सोचिए किस तरीके से राजनीति की गई और छत्रपति शिवाजी महाराज की मूर्ति टूटने के बाद तमाम लोगों में भारी गुस्सा है और सोशल मीडिया पर नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है, माफी मांगो नरेंद्र मोदी। तो मोदी जी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। इस वीडियो पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए और मोदी जी के विकास पर आप लोग क्या सोचते हैं। आपके शहर में विकास किस तरीके से है, आप अपने विकास के बारे में भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।